कुंभज ऋषि पानी। भगवान शंभु माँ पार्वती जी के साथ कुंभज ऋषि के पास और वहाँ पहुँचे तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे ही पहुँचे तो ऋषि ने उन दोनों का स्वागत किया, सत्कार किया, पैर धुले, चरण पखारे, माँ पार्वती जी के भी पखारे। भगवान शंकर ने बताया कि वो कुंभज ऋषि कथा कहने वाले हैं, वो सुनने चल रहे हैं यहाँ। तो जब उन्हें पैर पखारे तो उनके संशय हो गया, किसको? माँ पार्वती। तो लिखते हैं भगवान शंकर ने राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान महेश ने तो परम सुख मानते हुए उसको सुना, पर पार्वती जी के संशय हो गया कि ये हमारे पैर पखार रहे हैं, ये क्या हमें कथा सुनाएंगे, और उन्होंने कथा नहीं सुनी। फिर लिखते हैं तुलसीदास जी, इधर से जब गई भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के पास, तो लिख रहे हैं तुलसीदास जी, संग सती जग जननी भवानी। सती जी लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? भवानी लिख रहे हैं, जग जननी लिख रहे हैं। किसको? सती जी को। तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं कि वो जग जननी है और भवानी है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर मानते हुए कुंभज ऋषि ने पूजा करी दोनों की। तो उनको संशय हो गया। जब वापस वहां से चले तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। भगवान त्रिपुरारी ने, भगवान शंकर ने मुनि से विदा मांगी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ उन्होंने दक्ष कुमारी लिखी, सती लिख सकते थे, जगजननी लिख सकते थे, भवानी लिख सकते थे, नहीं। एक एक शब्द उसमें ऐसा लिखा है जो अकाट्य लिखा है और प्रासंगिक लिखा है। दक्ष कुमारी लिखा है। दक्ष का मतलब होता है इंटेलिजेंट, कुशल। वो बौद्धिक रूप से कुशल है, बुद्धि लगा दी। जबकि राम अतर्क है, राम तो अतर्क है, तो उन्होंने बुद्धि लगा दी, तो इसीलिए उन्होंने दक्ष कुमारी लिखा। वो ये भी लिख सकते थे भगवान शंकर की पत्नी या भवानी, कुछ भी शब्द दे सकते थे, पर दक्ष कुमारी लिखा। और वो चले वहां से, रास्ते में आए तो एक थोड़ा चल धूप थी, तो भगवान शंकर ने कहा थोड़ा इस वृक्ष के नीचे बैठ ले, तब चलेंगे। तो बैठ गए। तब तक भगवान राम वहां से गुजरे और लक्ष्मण जी साथ में पूछ रहे हैं पेड़ पक्षियों से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रोते जा रहे हैं, पेड़ पक्षियों से पूछ रहे हैं। भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया, माँ पार्वती जी ने प्रश्न किया क्योंकि उनके संशय था। कहती हैं, शंकर जगद बंध जगदीशा। आप तो जगत बंध हैं, सुर नर मुनि सब नावन शीसा। आपको तो सुर नर मुनि शीश नवाते, आप किसको नमन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य जा रहे हैं। ये आपके आराध्य कैसे हो सकते हैं? पार्वती जी ने कहा, ये रो रहे हैं, क्या होगा, क्यों रो रहे हैं? बोले ये इसलिए हो रहा है कि मेरी आराध्या का अपहरण हो गया है, इसलिए रो रहे हैं। बोले तो फिर ये आपके भगवान कैसे हो सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो भोलेनाथ कहते हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु
हमारे मन में ज़्यादा संदेह है, तो किन जाए परीक्षा ले, तो परीक्षा ले लो। सती जी गई, मैं यहीं बैठा हूँ, भोलेनाथ ने कहा। भोलेनाथ ने अपने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया और वहाँ जाके उन्होंने पार्वती जी ने, सती जी ने क्या वेश बना लिया, सीता जी का वेश बना लिया। जैसे ही भगवान राम वहाँ से आगे गए तो वो दूर खड़ी हो गई, तो जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा, भगवान ने ध्यान धर के कि ये तो माँ पार्वती सती, तो उन्होंने प्रणाम किया, पूछा ऋषिकेश कहाँ। तो पार्वती जी समझ गई, सती जी समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं शंकर का कहा ना, मैंने शंकर का कहा नहीं माना। कहने का मतलब है पत्नी को पति की बात को मान लेनी चाहिए, पर आज के प्रदेश में ये हो नहीं रहा, इसलिए परिवार विखंडित हो रहा है। तो ये चीज़ों का हम लोग ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि बौद्धिकता के कारण